शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज काफ़ी पिछड़ा है, ऐसे में कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, दो मेजर एडवांटेजेस होंगे इससे। सबसे पहला है कि जो बच्चे जो कि किसी कारणवश अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और वैसे लोगों की तादाद जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है अगर आप देखेंगे तो सीमांचल के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ यहाँ पर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उतनी अच्छी है नहीं, और बच्चे जो हैं उसको एजुकेशन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने में बहुत मात्रा में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका रहेगा जो NIOS के माध्यम से अगर वो अपने जो शिक्षा अधूरी थी उसको पूर्ण कर लें। दूसरा एडवांटेज जो मैं बता रहा हूँ ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यदि वो पूर्व में किसी प्रकार के काम को करना चाह रहे थे और किसी सामाजिक या पारिवारिक कारणवश वो उस काम को नहीं कर पाए, उस तालीम को नहीं सीख पाए, उस कला को नहीं सीख पाए, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी रहेगा जिसके माध्यम से दे कैन लर्न द वोकेशनल ट्रेनिंग, और वो जो सर्टिफिकेट उनको प्राप्त होगा इसके आलोक में वो फिर अपने फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को भी देख पाएंगे। सर, तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट जो है बरसों से जो है तकनीकी क्षेत्र में तो कर ही रहे थे, अब जो ओपन, तो क्या कुछ उम्मीद है जिलावासियों को? मेरे विचार में काफ़ी अच्छा न्यूज़ है ये, और जिलावासियों को और स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे तालीम ले रहे हैं उन सभी के लिए अच्छी बात है ये। और जैसा कि मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि इस चीज़ का मैक्सिमम प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो बच्चे इसमें अब तक जुड़े भी नहीं हैं और जिनको इसके बारे में पता नहीं है, आइडिया नहीं है, उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस सिस्टम के माध्यम से वो अपने काम को भी कर सकते हैं, और बिना स्कूल गए अपने ऐसे समय में जब जो उनके लिए कंफर्टेबल हो पढ़ाई करते हुए एक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए काम करता है। सर, NIOS के डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद है। जेल में किस तरह का शिक्षा? अभी जस्ट जेल में जो है जेल सुपरिटेंडेंट साहब के इनिशिएटिव में हम लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने, कुछ ऐसे बच्चे नहीं, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 10th की बस शिक्षा की थी और 12th की वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो उनको हम लोगों ने एनरोल करवाया है और अभी जस्ट उन्होंने स्टार्ट ही किया है। और एक वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात चल रही है जेल के भीतर, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ कला सीखने के लिए और जो लंबे समय के लिए वहाँ रहेंगे उनको हम लोग NIOS के माध्यम से हम लोग कराएंगे। अभी रीजनल डायरेक्टर साहब के साथ इसी बात पे वार्तालाप हो रही थी, और अगर आप उपस्थित हैं कल तक तो एक बार जाकर उसको विजिट भी करना। जी सर, तौहीद ने भी जो है तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट ने भी अपना रुचि दिखाया है तकनीकी शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र में जेल में, तो क्या कुछ तकनीकी भी वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा? मेरे विचार में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उनको हम लोग डेफिनेटली कराएंगे, ताकि वो लोग जेल से रिफॉर्मेटिव और एक सक्सेसफुल समाज के एक प्रतिष्ठित अंग बन के निकल पाएँ, ताकि वापस जब वो जाएं तो उनके पास कोई ऐसी हुनर हो, कला हो, ताकि समाज के हाशिए में जो बैठे हैं वापस मृत्यु की धारा में वो जुड़ सकें और समाज को एक प्रोडक्टिव सोसाइटी के रूप में वो निर्माण कर सकें। सर, अभी आपने कहा था कि कोविड में जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको आप जो है कहीं ना कहीं सम्मानित करेंगे, तो कब तक का प्लान है? जैसे ही वैक्सीनेशन हो जाता है, और क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरह से कोविड के रिस्क से बचे नहीं हैं। आज के डेट में भी इस ज़िले में लगभग 48 एक्टिव मरीज़ हैं। जिस दिन मरीज़ों की संख्या 0 हो जाएगी, वैक्सीनेशन हम लोग का आ जाएगा, वैक्सीनेशन हम लोग प्रारंभ कर देंगे। हम लोगों ने सूची बनाई है, सभी लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे, क्योंकि इस ज़िले ने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रशासन, लोग, पुलिस सबके समन्वय के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को किया है, और ये बहुत ही एक मैसिव एक्सरसाइज था और जिसको कि बहुत सक्सेसफुली इस चीज़ को निपटाया गया है, और जैसे ही वैक्सीनेशन प्रारंभ होता है हम लोग इस चीज़ को सम्मानित करेंगे। सर, एक तालीम के क्षेत्र में किशनगंज काफ़ी पिछड़ा है, ऐसे में आपके द्वारा एक अच्छी पहल किया गया, कितने कोर्स यहाँ पे शुरू किए जाएंगे? सर्वप्रथम आप सभी प्रेस और मीडिया वालों का मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि जैसे कि हमारे माननीय DM साहब किशनगंज जी ने बताया कि आप लोगों एक जिम्मेदार मीडिया होते हुए इसका आगे प्रसार और प्रचार कीजिए। और जैसे कि आपने भी पूछा हमसे अभी कि किशनगंज एक पिछड़ा क्षेत्र जरूर है, लेकिन पिछड़ा क्षेत्र होने के कई कारक होते हैं। एक होता है फाइनेंस, एक होता है एजुकेशन, एक होता है सोशल स्टैंडिंग। अगर हम इन तीनों कारकों को पूरक बना सकें, उनको उद्धार कर सकें इन तीनों कारकों का, तो वह पिछड़ा क्षेत्र भी अग्रसर हो सकता है। एजुकेशन के फील्ड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एक पूरक बनने का प्रयास कर रहा है, और आप सभी का सहयोग और
प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो बच्चे या जो बुजुर्ग इस शिक्षा अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो वह इससे जुड़कर अपना व समाज का उद्धार कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि डीएम साहब ने कहा कि हम लोग जेल एजुकेशन, स्पेशली जेल इनमेट्स के लिए स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जिसमें उन्हें एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से वह जब जेल से बाहर निकलें तो एक ज़िम्मेदार हैसियत और ज़िम्मेदार नागरिक बन सकें, ये एक पहल शुरू की गई है। Concise and the clarity of thought is shown in the material. मैंने आज तक इंडियन बुक्स में इंडियन बुक्स में यू डोंट गेट नॉर्मली दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट। आपके दो ही मटेरियल्स मैंने देखे हैं, एनआईओएस के और इग्नू के मटेरियल, एनसीईआरटी का मटेरियल। सर हमारे इन तीनों से ही रिलेटेड लोगों को हमने एम्प्लॉय किया है, एक पूरा कमिटी है सर जो कि मटेरियल डिजाइन करता है, एज वेल एज ऑल्सो we are having a full entire gamut of people who are involved with Doordarshan to record the programs and air it online. In the especially in the COVID scenario, where students are not able to connect with the teacher, we have recorded the entire material subject-wise, chapter-wise, and we are putting it online. And sir, it is free to home platform, which is कोई भी डिश एंटीना लगाए, free to home DTH वाले platform पे है। There is no charges for that. ये अच्छा है, घर पे बैठ के ले सकते हैं आप।